हेलो जी। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी फैमिली का सब लोग ध्यान रखते होंगे। और सुबह के करीब 6 बजे हैं। आज मैं जगने में थोड़ा लेट हो गई है। और सुबह खाली पेट की टैबलेट भी ली है। आज कुछ ठीक नहीं था पेट। फिर थोड़ी देर बाद मैंने चाय बनाई। एक बार तो मन हुआ कि आज मैं चाय नहीं लूंगी, लेकिन मैंने ली, क्योंकि चाय के बिना तो फिर वही जानते हो, सुस्ती खत्म नहीं होती, मन नहीं करता कोई भी काम का। और ये देखो मेरे दूध की मलाई कितनी अच्छी आई हुई है। करीब बफेलो एंड काऊ का मिक्स दूध है। और बहुत अच्छी मलाई आती है। 15 दिन का मेरा करीब मलाई इकट्ठी हो रही है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जिस दिन मक्खन निकालूंगी करीब 1 किलो घी निकल ही जाएगा। और बस चाय बन रही थी, चाय बनते बनते ही किचन को देख रही थी। किचन काफी अपसेट हुआ था, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, क्योंकि कल पायल गई है अपने पियर मायके। 2-3 दिन से फेस्टिवल चल रहे थे, तो उसी के काम में लगे हुए थे। तो सोच तो रही थी क्या करूं क्या करूं। फिर चाय लेके अब मैं आ गई बाहर, और देखो एकदम अंधेरा है। बच्चे सब सोए हुए हैं। और साहब जग के अपना प्राणायाम कर रहे हैं बाहर। मैं डायरी में कुछ बात याद आ गई तो वो मैं लिखने लग गई। मुझे कुछ याद आता है तो ना मैं लिख लेती हूँ डायरी में। और बाहर का मैं बस मौसम देख रही थी कि कैसा मौसम है। तो चाय पी के मैंने कहा एक बार चलो बाहर चलती हूँ। तो बाहर बाहर बालकनी में आई तो मौसम देखने लायक था। बस यूं लग रहा, नजरें ही नहीं हट रही थी बाहर से। पेड़ पौधे देखो कितने अच्छे और कितने ग्रीन हो गए हैं। बेजान रहे थे पहले तो, आज से करीब 1 महीने पहले पेड़ एकदम बेजान हो रहे थे, येलो येलो सूखे सूखे जैसे पत्ते हो जाते हैं ना, वैसे थे। और अब देखो कितनी ग्रीन हो रही हैं। तो मौसम को देख के मन तो नहीं हुआ, फिर भी चलो काम तो करना ही था। तो किचन में आई तो सबसे पहले मैंने किचन में कॉर्नर लिया, जिसमें कबाड़ भरते रहते हैं, जो भी फालतू का सामान आते हैं उस कॉर्नर में डालते रहते हैं। तो किचन को अरेंज करने में काफी टाइम लगा मेरे को। जो भी सामान एक्स्ट्रा था, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है नीचे उस कॉर्नर में डाल देते हैं, लगता है कि चलो बाद में संभालेंगे बाद में संभालेंगे। और फिर त्योहारों के दिन में फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो टाइम सा नहीं मिलता। तो उस किचन को संभालते हुए किया। ये देखो पोहा देख रहे हैं, मैंने बेटे से कल पोहा बनाना था तो 1 पैकेट मंगवाया, 4 पैकेट लेके आया। ये मेरा छोटा बेटा ऐसे ही करता है, एक चीज की जगह 4 चीज मंगवाता है। और अब मैं नहाने चली गई। अब जाके कोई किचन का काम खत्म हुआ है। करीब मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए हैं। अभी टाइम हुआ है 11:30। बस नहाई हूँ, नहा के पूजा की है। पूजा करके बस अब मैं लगता है कि थोड़ा आपसे मिला जाए यूं। और अब 1 कप ग्रीन टी लेके फिर लंच की तैयारी करती हूँ। देखती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ। लंच में कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, क्योंकि 3-4 दिन से तीज का त्योहार था, पायल का भैया आया हुआ था, तो हैवी हैवी खाना चल रहा था। तो देखते हैं आज क्या बनाती हूँ। तो चलो बनाती हूँ ग्रीन टी। पीते हुए बेटे से पूछ रही है कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं। बोले मम्मी कुछ हल्का ही बना लो। तो बस फिर क्या था, फ्रिज में 3-4 लौकी रखी थी। काफी 3-4 लौकी से 2 लौकी तो बिल्कुल काली हो गई, फिर 2 लौकी थी तो मैंने कहा चलो इसकी सब्जी बना लूं। बच्चे बोले घिया की सब्जी के साथ मम्मी सोयाबीन बड़ी बना लेना, चंक्स जो होते हैं ना सोयाबीन के वो, क्योंकि बच्चों को पसंद ही नहीं है घिया, तो कम ही खाते हैं। छोटा वाला तो बिल्कुल ही नहीं खाता। तो बस सब्जी बनाने लगी तो घिया छोक दी पहले, सारे सिंपल से मसाले। लौकी तो मैं एकदम ही सिंपल बनाती हूँ, नमक हल्दी के साथ, थोड़ा घी के साथ ही। और वो बनाने लगी। और अभी हरियाली तीज गई है। फेस्टिवल आते ही ना घर में एक अलग सी रौनक से लगती है। और पायल का पहला सिंजारा था, कहते हैं ना सास और सास बहू को सिंजारे पे कुछ देती है, तो मैंने भी बहू को ड्रेसेस, सुहाग का सामान, मिठाई वगैरह खरीद के दी है। अच्छा सा लगता है काफी। फेस्टिवल आते ही घर में एक अलग रौनक हो जाती है। और लंच की तैयारी चल रही है, बस साथ में टमाटर काटे, प्याज, सिंपल सी बेसिक सब्जियां बनाई है। आज कुछ ऐसा लंच भी नहीं बनाया, क्योंकि सभी मना कर रहे थे। 28 तारीख को इसका बेटे का बर्थडे भी था, तीज के दूसरे दिन। तो 3 दिन से काफ़ी हैवी खाना चल रहा था। और थोड़ा सा कहते हैं हेल्दी खाने के लिए कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है, मिर्च मसाला तेल। वैसे मैं पता है कई बार ऑयल फ्री खाना भी बनाती हूँ, जैसे फेस्टिवल वगैरह चले जाते हैं ना, तो उसके बाद मैं फिर 2-3 दिन ऑयल फ्री खाना मैं भी लेती हूँ। बच्चों को भी यही खिलाने की कोशिश करती हूँ। वही है ना कि बच्चे थोड़ा सा मना तो करते ही हैं, लेकिन क्या करें अब। और आज हाउस हेल्पर भी अभी तक नहीं आई। हाउस हेल्पर को मैंने बोला था कि तू क्यों नहीं आई, तो बोले बारिश आ रही है आंटी मैं कैसे आऊँ, मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और फिर उस बस ये सोयाबीन डाल दिए, सारे बेसिक मसाले करके सोयाबीन डाल के, और अच्छी सी सब्जी होगी। बच्चे खा लेते हैं सोया चंक। और ये आप देख रहे हैं ये है मोर पंखी, जो कि मैंने भगवान के आगे
रखे हुए थे। अब मैंने कहा सुबह फिर दूसरे दिन पूजा की तो मैंने कहा नहीं ये फेंकना नहीं है, तो मैंने ग्लास में पानी लेके उसके ऊपर रख के फ्लावर रख दिए, तो इतना अच्छा फ्लावर पॉट हो गया। और ये हाउस हेल्पर आई, काफ़ी टाइम बाद आई, करीब 1:30 बजे आई, लेट हो गई काफ़ी। और ये देखिए सोयाबीन चंक्स की अच्छी लग रही है ना सब्जी, काफ़ी अच्छी बनी है। आप बना के देखो सिंपल खाना एक बार। और बस उधर फिर मैं फुलके सेकने लग गई। और पता है ये क्या कह रहे, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा खाना खा लो, तो बोला खाना खाना तो मैं खाता ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा क्या खाते हो, बोले बस एक रोटी खाता हूँ। तो मैंने कहा खाना और एक रोटी में क्या फ़र्क होता है, तो बोले खाना तो खूब सारा होता है, जैसे थाली भर के खाना होता है। मैंने कहा इतना कौन खाता है आजकल खाना। बस ऐसे ही मजाक मस्ती चल रही थी, तो फिर बनाया खाना। ऐसे ही बस, वही है ना, किचन में सब लोग खड़े हो जाएं तो अच्छा लगता है, किचन में हेल्प होती है। तो ये भी अपने उधर लगे हुए थे, कह रहे थे मुझे कैमरे के आगे मत लेना, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हें कैमरे में नहीं दिखा रही हूँ। तो वो उधर सलाद काट रहे थे, मैं इधर फुलके सेक रही थी, अपनी प्लेट लगा रहे थे बच्चों की। और बेटा है जो अपना ऑफिस का काम कर रहा था, ऑफिस का काम भी काफ़ी हो जाता है उसका, वर्क फ्रॉम होम है ना, तो वही काम चल रहा था उसका। तो आज लौकी की ये देखो सब्जी, और ये देखो फिर भी दिखाई दिया, लौकी और सोयाबीन और रायता। और ये रही थाली आज लंच, सिंपल खाना एकदम, कहते हैं ना हेल्दी खाओ और स्वस्थ रहो, वो वाली बात हो रही थी आज तो। बच्चे कह रहे मम्मी बीमारों वाला खाना बना दिया, मैंने कहा नहीं बेटा तुम्हारे लिए तो मैंने सोयाबीन चंक्स बनाई ना। बस फिर बेटे के लिए ये बनाने लगी, तो वे बोले मम्मी थोड़ा आलू रखा हो तो या तो पराठा बना दो या फिर लच्छा पराठा बना दो। तो लच्छा पराठा तो मेरा काम चलाऊ था, उसी आटे से ही मैंने थोड़े से घी वगैरह लगा के और बना दिया। बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। ये रही था